स्वामी जी, मैं पूछना चाह रही। हाँ हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ, मैं बोल रही थी कि ओशो ने कहा है कि जो माँ बाप 24 घंटे में 2 घंटे भी मौन होकर नहीं बैठते, उनके बच्चे जीवन में मौन उनके जीवन में मौन नहीं हो सकता बच्चों के। हम्म। तो मैं इसी पर एक क्वेश्चन करना चाहती थी हम्म। कि अधिकतर तो दोनों कम ही होते हैं कि माँ या बाप एक ही जुड़े हैं ओशो से। तो ऐसे में जैसे माँ जुड़ी है या पिता जुड़े हुए हैं, तो वो ओशो को समझते हैं और बच्चों को स्वतंत्र अपनी तरफ से स्वतंत्रता देना चाहते हैं। हम्म। परंतु दूसरी तरफ जैसे चाहे पिता है तो वो उस चीज को समझ नहीं पा रहे, वो पूरा अपने उसमें लेना चाहते हैं बच्चों को अपने तरीके से चलाना, और बच्चे अपनी स्वच्छंदता चाहते हैं। तो दोनों में कैसे समायोजन करें, ये समझ नहीं आता कि क्या करें इसके लिए। हम्म। ठीक है, समझ गया। देखिए, पहली बात तो हर ध्यानी को, हर ऐसे व्यक्ति को जो अंतर यात्रा में रुचि रखता हो, उसको एक बात समझ लेनी चाहिए। सबसे पहले बुनियादी शर्त समझ लो इसे, कि यहां दूसरों को बदलने का कोई उपाय ही नहीं है। तुम बदल सकते हो, तुम अपने पे कुछ भी कर सकते हो, ना ही तुम बच्चों और ना ही तुम माता पिता पर कोई भी चीज थोप सकते हो। ये विज्ञान नहीं है, ये असंभव है। अब करना क्या है, असली बात ये है, तुम जैसे जैसे ध्यान में गहरे होते जाते हो, स्वाद तुम्हारा गहरा होते जाता है। जैसे मैंने अभी पिछले प्रश्न में कहा, आदत तुम्हारी जैसे जैसे निर्मित होते जाती है वर्तमान के क्षण में ठहरने की, तुम पाते हो तुम्हारे आसपास का ऑरा कुछ और होने लगा, बदलने लगता है। अब उस ऑरा के छाव में, उस ऑरा के सानिध्य में सामने वाला प्रभावित होने लगता है। सामने वाले को सीधा बदलने का कोई उपाय नहीं है। तुम रह रहे हो इस घर में, पति भी रह रहे, बच्चे भी रहे, माँ बाप भी रहे, सब साथ में फैमिली हो आप, तो किसी को भी तुम कोशिश करोगे तो किसी के भी अहंकार को चोट पहुंचेगी। और जाने अनजाने तुम पाओगे, जितना तुम दूसरों को बदलने की कोशिश करोगे वहां से प्रति उत्तर आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अहंकार परिणाम में टकराहट ही लाता है। और जब भी तुम किसी को बदलना चाहते हो, तुम उसके अहंकार को चोट पहुंचा रहे हो। तुम क्या कह रहे हो कि मैं समझदार हूं, मुझे पता है सच क्या है। तुम नादान हो, अभी मैं जो कह रही हूं वो तुम करो। यही तो कह रहे हो ना, और क्या कह रहे हो तुम? जब तुम किसी को बदलना चाहते हो, तुम अपने अहंकार की पताका फहराना चाहते हो, घोषणा करना चाहते हो। और ये विपरीत है, धर्म के विपरीत है, ये तुम्हारी यात्रा के विपरीत है। तुम आनंदित हो जाओ, तुम अपने फूल खिलाने में संलग्न हो जाओ। मैंने कहा ना कि जैसे ही तुम उस गहरी आदत में परिवर्तित हो जाओगे, वो आदत तुम्हारी गहरी होने लगेगी, वर्तमान के क्षण में ठहरने की। तुम्हारा ऑरा अपने से इन सभी को आकर्षित करने लगेगा। ये परिणाम होगा। बच्चे भी आकर्षित हो सकते हैं, माँ बाप तक भी आकर्षित हो सकते हैं।
हालांकि माँ बाप को थोड़ा समय लगता है, क्योंकि माँ बाप का अहंकार बच्चों से थोड़ा अधिक होता है। पाला है तुम्हें, बड़ा किया है तुम्हें, अब तुम समझदारी उन्हें सिखाओगी। ये बात स्वीकार करने को माता पिता को थोड़ा समय लगता है। मां तो फिर भी थोड़ा बहुत झुक सकती है, पिता को तो और भी समय लग जाता है। ये होगा, निश्चित ही होगा, लेकिन उपाय एक ही है। और कोई उपाय पहले भी ना था, आज भी नहीं है और कल भी नहीं रहेगा। तुम अपने क्षेत्र में काम करो, अपनी औरा पर काम करो, उसको फैलाओ। इसलिए तुम गौर करना, घर के अंदर कोई एक शांत व्यक्ति होता है तो धीरे धीरे वह शांति फैलने लगती है पूरे परिवार में, पूरे घर पर। और बिल्कुल उससे विपरीत कोई बेचैन व्यक्ति, कोई अहंकारी व्यक्ति घर में होगा तो उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल उसी प्रकार आने लगेगी। ये परिणाम होगा। तो मैं तुम्हें तो इतना ही कहूंगा, माँ बाप को बदलने की या उसको कुछ भी सलाह देने की चिंता मत करना। वो तुम चिंता छोड़ दो। तुम आनंदित होने लगो, तुम मस्त होने लगो। तुम्हारी मस्ती की सुगंध जितनी फैलेगी घर में, माता पिता जाने अनजाने उस सुगंध को ले ही लेंगे। आज नहीं तो कल। थोड़ा समय लगेगा। मैंने पहले ही कहा कि माता पिता का जो अहंकार है, क्योंकि तुमसे बड़े हैं, तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें पाला पोसा है, तो एक भ्रम बना रहता है कि मैं कुछ तुमसे अधिक जानता हूं या जानती हूं। अब इस भ्रम को टूटने में थोड़ा वक्त लगता है। बच्चे आसानी से समझ पा जाते हैं, माँ बाप को थोड़ा वक्त लग जाता है। तो प्रतीक्षा करो थोड़ा समय। अपने से वो ऑरा अपने से रंग ले आएगी, अपने से वो काम करेगी। यहां देखो, कोई भी बदलाहट होती है ना, वो ऊर्जा के तल पर ही हो सकती है। ये विज्ञान का नियम है, ये अस्तित्व का नियम है। इसलिए तुम और कहीं भी कोशिश करोगी तो चूक जाओगे। मेहनत करते रहोगे जीवन भर, लेकिन परिणाम ना आएगा। कहते नहीं है जानने वाले कि जो भी काम होता है वो जड़ में होता है। तुम्हें पेड़ को कुछ भी खबर देनी है तो जड़ पर खबर देनी पड़ेगी, जड़ पर कुछ करना पड़ेगा। पत्तों और फूल या फलों के अंदर कुछ भी करने से अंतर नहीं आएगा। अंतर जड़ से आता है। इसलिए हम देखा आपने कभी भी, हम पौधे में जड़ में खाद देते हैं, जड़ में पानी देते हैं। असली बात है जड़, और जड़ है तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा ऑरा। एक बुद्ध होता है, उसका ऑरा कुछ और होता है, इसीलिए तो तुम्हें कुछ और मिल रहा है। और बिल्कुल उससे विपरीत बात, एक बेचैन व्यक्ति के करीब जाओगे तो उसका ऑरा सिकुड़ा हुआ होता है। एक भूखे का जो मांग मांग करता है, अब जो मांग मांग करेगा उससे तुम्हें मिलेगा कैसे कुछ? असंभव है, ये बात मिल नहीं सकता। वो तो किसी धनी के पास ही मिल सकता है, किसी सम्राट के पास ही मिल सकता है। तो ऑरा के अर्थ में भी जो सम्राट होता है, उसके सानिध्य में सबको मिलना शुरू हो जाता है, और वह मिलना आनंद में परिवर्तित हो जाता है। अब तुम्हारे माता पिता को जैसे ही तुम्हारे तरफ से उस ऑरा के माध्यम से आनंद की अनुभूतियां बढ़ने लगेगी, निर्विचार की अनुभूतियां बढ़ने लगेगी, ये सहज होगा। आप चिंता मत करो, उन्हें ध्यान करने की भी कोई जरूरत नहीं है। उसका स्वाद उन्हें मिलेगा। ध्यान करेंगे तो सोने पे सुहागा, बात आसान हो जाएगी।
माँ ने ध्यान किया या पिता ने ध्यान किया या बच्चों ने ध्यान किया या पति ने ध्यान किया, सोने पे सुहागा। लेकिन जोर मत देना, क्योंकि परिपक्वता के पहले तुम्हारा ध्यान भी व्यर्थ चला जाता है। समय उस परिपक्वता को ले आता है। प्रतीक्षा करना है, जैसे गर्भ में कैसे प्रतीक्षा करते हैं, बिल्कुल ऐसी प्रतीक्षा करना है। और तुम पाओगे धीरे धीरे तुम्हारा ऑरा बदलते ही, तुम्हारी मस्ती बदलते ही औरों को सुगंध मिलना शुरू हो जाएगी। घर तक क्या, पड़ोसी तक को मिलना शुरू हो जाएगी। पड़ोसी तुम्हारे पास बैठना पसंद करने लगेगा कि कुछ है, इनके पास कुछ तो है, मजा आता है। इनके साथ 1 घंटा नहीं 2 घंटा बैठना भी अच्छा लगता है। और किसी और व्यक्ति के साथ 10 मिनट बैठना भी कठिन हो जाता है। ये महसूस करने लगेंगे। और जैसे जैसे ये अनुभव में आने लगेगा, तुम पाओगे कि जिन्हें तुम बदलना चाहते थे वो अपने से बदलने लगे, वो अपने से परिवर्तित होने लगे। ठीक है माँ, समझ में आया? तो बस बाहर कोई कोशिश नहीं करनी है, कोशिश करनी है अपने जड़ पर, अपने भीतर, अपने ध्यान पर। स्वामी जी बच्चे तो नादान होते हैं, तो गलती भी करते हैं और सुनते नहीं है, तो हम उनको डांटने की बजाय प्रेम से डिटेल में समझा पाए बहुत अच्छा होता है। डांटने से सुनते नहीं, फिर प्रेम पूर्वक सिर्फ थोड़ा उनको फ्रीडम भी दिया जाए और टाइम पर तो थोड़ा बहुत डांटना भी चाहिए और प्रेम से समझाए तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, लेकिन डांटने को कहा किसने आपको? मैंने तो नहीं कहा डांटने को। और रही बात ये जो आप बातें बता रहे हो ना, ये छोटी मोटी बातें, ये तो तुम्हारा ध्यान जैसे गहरा होगा, इसका उत्तर तो तुम्हारा अंतर्तन देगा कि डांटने से आज तक बच्चे सुधरे हैं क्या, बदले हैं क्या? प्रेम से भी व्यवहार करो, कभी-कभी डांटना भी जरूरी होता है। अरे वो सब, वो परिपक्वता आ जाती है। आप समझे? इसको पूछा नहीं जाता, ये तो अनुभव से आएगा ही। जैसे जैसे ध्यान गहरा होगा तुम्हारा, वो परिपक्वता अपने से फलित होने लगेगी। ठीक है? प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी मैं विरत बोल रहा हूँ। बोलिए।